Today we will continue chapter 2nd of history for class 11th and chapter name is writing and city life ancient Mesopotamia। लास्ट वीडियो में हमने उर जैसे टाउन को देखा था और उसके बाद वहाँ पर मैरिजेस कैसे परफॉर्म होती थी, शादियाँ कैसे होती थी, उसके बारे में जाना और समझा। आज हम पढ़ने वाले हैं उर वॉज ए टाउन एंड वन ऑफ द अर्लियर सिटी एक्सक्वेटेड इन द 1930, यानी कि उर एक कस्बा था जो कि एक प्रारंभिक शहर भी था जिसे 1930 में खोजा गया। नैरो विंडिंग स्ट्रीट इंडिकेट द व्हील्ड कार्ट कुड नॉट हैव रीच मैनी ऑफ द हाउसेस। तंग गलियां और संकरी गलियां जो थी ये दर्शाती थी कि पहिए वाली गाड़ी जो है वो बहुत सारे घरों तक नहीं पहुंच पाती थी। सैक ऑफ ग्रेन एंड फायरवुड वुड हैव रीच ऑन डंकी बैक। अब जो बोरियां होती थी गेहूं या अनाज से भरी हुई और उसके साथ साथ जो फायरवुड होता था, जो ईंधन होता था जिसमें कि जलाने के लिए लकड़ियां जो यूज़ की जाती थी उस समय पर, वो गधे की पीठ पर लाद करके घरों तक पहुंचाया जाता था। टाउन प्लानिंग एंड स्ट्रीट ड्रेन वर absent एट उर के अंदर हमें कोई भी टाउन प्लानिंग नहीं दिखती कि कस्बों को प्लान करके बनाया गया होगा या जहाँ पर जो हाउसेस हैं उन्हें प्लान किया होगा। इस तरह की कोई भी चीज़ हमें यहाँ पर नहीं मिली, जबकि मेसोपोटामिया के समकालीन ही एक सभ्यता थी जो कि हमारे इंडिया की बहुत ही प्रोमिनेंट सिविलाइजेशन है, दैट इज़ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग जो थी वो काफ़ी अच्छी थी, जो कि आज के समय में भी हमें इस तरह की टाउन प्लानिंग देखने को नहीं मिलती। और इसी से अगर हम कंपैरिजन करें तो मेसोपोटामिया के अंदर ये टाउन प्लानिंग जो है इसकी लैकनेस देखी गई, इसकी बहुत बड़ी कमी थी। स्ट्रीट ड्रेन वर absent एट उर में स्ट्रीट ड्रेन भी नहीं थी, यानी कि गलियों में नालियों की कोई व्यवस्था नहीं थी। इंस्टेड ऑफ ड्रेन्स clay pipes were found in the inner courtyard of house। लेकिन जो घर के आंगन होते थे तो घर के आंगन में मिट्टी के कुछ पाइप्स होते हैं जो कि इस तरह से समझा गया कि शायद वो नालियों की जगह यूज़ किए जाते थे। हाउस रूफ स्लोप्स इनवर्ड एंड रेन वाटर वॉज चैनल्ड बाय द ड्रेन पाइप्स इनटू सम्प्स इन द इनर कोर्टयार्ड। अब जो घर की छतें थी वो स्लोप अंदर की तरफ होता था उनका, यानी कि उनकी अगर हम कहें कि अगर छत पे पानी डाला जा रहा है या बारिश हो रही है उस कंडीशन में जो स्लोप होता था वो इनवर्ड होता था, घर के अंदर होता था। और जितना भी रेन वाटर है वो उन पाइप्स के थ्रू, जो क्ले की जो ड्रेन्स बनी हुई थी या क्ले की जो पाइप्स बनी हुई थी उनके थ्रू चैनलाइज कर दिया जाता था, उन ड्रेन पाइप्स के थ्रू से बाहर कर दिया जाता था और वो कोर्टयार्ड से वहाँ से निकाल दिया जाता था, यानी कि आंगन से उसे बाहर निकाल दिया जाता था उन ड्रेन पाइप्स के थ्रू। पीपल हैज़ स्वेप्ट देयर हाउसेज होल्ड रिफ्यूज इनटू द स्ट्रीट। लोग अपने घरों को साफ करके, यानी कि पानी की जो स्वीपिंग है उसे बाहर यानी कि गलियों में डाल देते थे। दिस मेड स्ट्रीट लेवल rise and over time the threshold of houses had to be raised so that no mud would flow inside after rain। लोग जो हैं अपने घरों में झाड़ू वगैरह करने के बाद जो मिट्टी है उस मिट्टी को गलियों में डाल देते थे। दिस मेड स्ट्रीट लेवल राइज। इससे क्या होता था, गलियों का जो लेवल होता था वो काफ़ी ऊंचा हो जाता था, यानी कि हाउस जो है वहाँ के घर नीचे होते थे और गलियाँ जो हैं स्ट्रीट जो हैं वो ऊंची होती थी। और इससे क्या होता था, कई बार इतना ज़्यादा घर नीचा हो जाता था कि घर की देहरी को, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है घर की देहरी को ऊंचा उठाया जाता था कि बारिश के टाइम पर कीचड़ जो है वो गली से घर के अंदर ना आ जाए, इसलिए उसकी देहरी को जो है वो उठा दिया जाता था, उसको ऊंचा कर दिया जाता था, जबकि घर जो हैं वो वैसे ही नीचे होते थे। लाइट केम इनटू द रूम नॉट फ्रॉम डोरवेज ओपनिंग इनटू कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड की तरफ खुलने वाले जो डोरवेज थे, जो दरवाजे थे,
उनसे लाइट यानी कि प्रकाश जो है वो कमरों में प्रवेश नहीं करता था। अब उर में कुछ सुपरस्टिशंस भी थे, कुछ अंधविश्वास भी थे घरों को लेकर के। तो घरों के बारे में अंधविश्वास क्या क्या थे उसे भी देख लेते हैं। एज रिकॉर्डेड इन ओमन टैबलेट एट उर की एक ओमन टैबलेट के अंदर, एक ओमन पट्टिका के अंदर ये सब बातें रिकॉर्ड की गई हैं। क्या? अ रेस्ड थ्रेशहोल्ड ब्रोट वेल्थ, यानी कि एक उठा हुआ देहरी अगर किसी भी घर की है, यानी कि घर नीचा हो गया लेकिन उन्होंने उसकी थ्रेशहोल्ड को उठा दिया है, उसकी देहरी को उठा दिया है, तो उससे क्या होगा? बहुत सारा धन उनके घर में आएगा। अ फ्रंट डोर दैट डिड नॉट ओपन टुवार्ड्स अनदर हाउस वाज लकी। अब आमने सामने घर की गली में आमने सामने कोई घर है और उनके डोर एक दूसरे की सिमेट्री खुलते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर खुलते हैं, तो वो घर जो हैं लकी नहीं होंगे। जिनके डोर्स जो हैं आमने सामने वाले घरों के डोर्स अलग अलग खुलते हैं, यानी कि एक का आगे है और उसका थोड़ा सा उसकी सिमेट्री में नहीं है, थोड़ा सा अलग पड़ता है, तो उन घरों को लकी बोला गया कि ये घर जो हैं वो सौभाग्यशाली होंगे। इफ़ द मेन डोर ऑफ ए हाउस ओपन आउटवर्ड द वाइफ वुड बी अ टोरमेंट टू हर हस्बैंड। यदि किसी घर का मेन डोर यानी कि जो मुख्य दरवाज़ा है वो बाहर की तरफ खुलता है, तो वो वाइफ, उस घर की जो पत्नी होगी, जो वाइफ होगी, वो अपने पति के लिए हमेशा एक आपदा रहेगी, यानी वो अपने पति के जीवन में हमेशा कष्ट लाती रहेगी। तो इस तरह के कुछ सुपरस्टिशंस भी हैं हाउसेस को लेकर के जो कि उर में देखने को मिले। टाउन सेमेट्री ऑफ उर, यानी कि जो उर का कस्बे का कब्रिस्तान था, उस कब्रिस्तान के बारे में क्या जानते हैं? द ग्रेव ऑफ रॉयल्टी एंड कॉमनर्स हैव बीन फाउंड देयर वेरी फ्यू। तो जो ग्रेव्स थी यानी कि जो हमें कब्रें मिली, चाहे वो किसी अमीर आदमी की हो, चाहे वो किसी कॉमन पीपल की हो, वो शहर के कब्रिस्तान में बहुत ही थोड़ी होती थी, यानी कि कब्रिस्तान में बहुत ज़्यादा ग्रेव्स देखने को नहीं मिली, बहुत ही ज़्यादा कब्र देखने को नहीं मिली। इसका रीज़न था कुछ, वो आगे पढ़ते हैं। रीज़न देखिए, इंडिविजुअल्स वर फाउंड बरीड अंडर द फ्लोर ऑफ ऑर्डनरी हाउसेस। क्योंकि जो इंडिविजुअल्स थे वो कहाँ मिले? वो मिले अपने ही साधारण घरों के जो फर्श थे उनके नीचे उन्हें दबा दिया जाता था, यानी कि वहाँ के लोग अपने परिवार वालों की जो शरीर था उन्हें अपने ही घर में दफन कर लेते थे। तो ये वहाँ का बड़ा रीज़न था कि वहाँ पर हमें ग्रेव्स जो हैं वो कब्रिस्तान में देखने को नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? इसका रीज़न ये था कि वो लोग जो ऑर्डिनरी लोग होते थे, जो इंडिविजुअल लोग होते थे, उनकी जो कब्रें होती थी वो अपने घर के अंदर ही उन्हें दबा देते थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ट्रेंडिंग टाउन इन ए पेस्ट्रोल जोन। यहाँ तक आपको आपके नोट्स प्रिपेयर करने हैं। थैंक यू सो मच।